अयोध्या में 22 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के जाने माने लोगों और साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पूरी अयोध्या अब इंतजार कर रही है प्रभु श्री राम के उस दिन का जब वो अपने महल में विराजमान होंगे। वहीं पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो कि अब पूर्ण रूप से तैयार होता दिख रहा है, जिसका फर्स्ट स्टेज के काम की बात करें तो पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त इस पे जो भी कार्य बचे हुए हैं वो टॉप फिनिशिंग के बचे हुए हैं, फाइनलाइज की तरफ है ये पूरा एयरपोर्ट। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाली 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें 30 तारीख को यहाँ पे इनर्गल जो फ्लाइट है इंडिगो की वो उतरेगी। आपको दिखा दे वो कार्यक्रम स्थल जो कि तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे 30 तारीख को आएंगे और 1 लाख करीब जो जनसभा होगी उसको यहाँ संबोधित करेंगे। ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं और लगातार उससे लेके पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है और आने वाले समय में यहाँ पे 2024 में फ्लाइट उड़ना प्रारंभ होगी। आपको ये भी बता दें कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। और बड़ी खबर सामने है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण दिया गया है। अयोध्या ट्रस्ट ने सोनिया गांधी को न्योता भेजा है। साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया है। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता भेजा गया है। एच.डी. देवगौड़ा को भी न्योता भेजा गया है। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के विपक्ष को भी न्योता मिला है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इसमें सांसद सोनिया कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें निमंत्रण भेजा है, लेकिन कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के समारोह में शामिल होने की संभावना कम है। इस समारोह में न केवल नेता बल्कि राजनेता भी शामिल होंगे। कई देशों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है और अभी कई और लोगों को न्योता भेजा जाना बाकी है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजे जाने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है और सवाल भी बना है कि क्या विपक्षी इस समारोह में शामिल होंगे। किन किन नेताओं को न्योता भेजा गया है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या में हो रहे समारोह की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। सज रही अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश की जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से भगवान राम के लिए उपहार आना शुरू हो गए हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में तैयारियां होने लगी हैं। रंग रोगन का काम तो तेजी से चल ही रहा है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी ताकि भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच सके। अयोध्या में बन रहा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसका जायजा खुद सीएम योगी ने लिया। लगभग 50 एकड़ जमीन पर 6 नगर बसाए गए हैं। 6 नगरों में से 4 नगरों में लेड बाथ अटैच 1500 कमरे बनाए हैं। आपने अभी यहाँ देख लिया, इन कमरों में ऐसी व्यवस्था है। 6 नगरों में 6 स्थानों पर भोजन निर्माण की व्यवस्था है। जो जिस नगर में रहेंगे उनके वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 12 बोरिंग कराए गए हैं। हर नगर की अलग अलग क्षमता है, तो कहीं पर 900 कमरे हैं, कहीं 700 कमरे हैं। तो हमने जगह के हिसाब से नगर बनाए, स्थान के हिसाब से। लेकिन इन जो 4 नगर हैं, इन नगरों में 1500 कमरे हैं, तो करीब 5000 लोगों की व्यवस्था तो यहाँ है, जो 3-3 लोग ठहरेंगे। और बाकी जो है हमने डॉर्मेट्री 2 नगर बड़े बनाए हैं, उनमें बाकी लोगों की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर फिर दूसरा इस तरफ बाईं तरफ जो सामने व्यवस्था है, ऐसा हमारा 15,000 लोगों का
यहाँ पर आवास की, भोजन की और सब प्रकार की व्यवस्थाओं की तैयारी है। अलग अलग जो BSNL है, आइडिया है, अलग प्रकार की जो मोबाइल कंपनी है वो भी अपने टावर लगा रही है, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो उनके मोबाइल हैंग ना हो, इसलिए वो भी अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है। 22 जनवरी को दूसरी बार मनेगी दिवाली। नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे राम। चप्पे चप्पे पर होगी कड़ी सुरक्षा। CISF संभालेगी राम मंदिर की सिक्योरिटी। मंदिर के आसपास नो फ्लाई जोन रहेगा। 2500 AI बेस्ड CCTV कैमरे लगे। रिवर सिक्योरिटी को भी बेहतर किया जाएगा। सचिन, अमिताभ, अंबानी भी पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 7000 लोग आमंत्रित हैं। अन्य विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। राम भक्तों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल होगा और इसके साक्षी कई देशों के लोग भी होंगे। इस समारोह में बीजेपी नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कई विपक्षी नेताओं को निमंत्रण जरूर भेजा गया है। आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं को न्योता भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। तो ये थे वो विपक्षी नेताओं के नाम जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किए गए। ट्रस्ट ने बताया कि विभिन्न परंपराओं के श्रद्धेय संतों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया है। एक तरफ कांग्रेस के कुछ विपक्षी नेता इस समारोह को राजनीतिक इवेंट बता रहे थे, तो कुछ इसके जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश में थे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से देश के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। फिल्म कलाकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और कई बड़े उद्योगपतियों को ये निमंत्रण भेजा जा चुका है। अब देखना होगा कि इतने बड़े समारोह के निमंत्रण पर कौन कौन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के जाने माने लोगों और साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। इस अवसर पर साक्षी बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। कुछ श्रद्धालु तो अभी से वहां पहुंच गए हैं, जिनसे हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। उन श्रद्धालुओं के मन में भगवान राम मंदिर को लेकर क्या उत्साह है, इस खबर के जरिए देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं अयोध्या के राम की पैड़ी पर और वो घड़ी नजदीक आ रही है जब भगवान श्री रघुराई अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। क्योंकि एक लंबा संघर्ष चला, लगभग 500 सालों का संघर्ष रहा, तमाम गोलियां चली, उसके बाद में वो शुभ घड़ी आ रही है जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद में उनके द्वारा ये होना है। उसके बाद में फिल्मी जगत के बड़े सितारे होंगे और ये जो बड़े उद्योगपति, उसके साथ साथ विदेशी मेहमान भी यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। तो अयोध्या के वासियों में ये जो अयोध्या से लगभग बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि ये इस दिन को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई। तो आइए हम बातचीत करेंगे राम की पैड़ी पर जो भक्त आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पे चल करके, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे साथ मेरे भाई हैं और हमारे रिश्तेदार और भी हैं। हम लोग तरस रहे थे इस घड़ी के लिए। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कभी इतना सौभाग्यशाली नहीं रहे कि इस समय को वो देख पाते। वो इसका इंतजार करते करते चले गए। तो हमें लग रहा है कि हमने कितने पुण्य किए होंगे कि हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अभी एकदम घड़ी की नजदीक आ गई है। मोदी जी, योगी जी को हमारा दिया हुआ एक वोट हमें कितने दूर लेके जाएगा, कितना फायदे देगा, हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे पितरों ने जो नहीं किया था वो हम काम कर पा रहे हैं, उसके दर्शन कर पा रहे हैं।
हम अभी गए थे सुबह, वहाँ पे दर्शन किया, हमने देखा जन्मभूमि पर कितनी सुंदर व्यवस्था है, कैसा भव्य मंदिर बन रहा है, जैसा कि भगवान राम के वैभव के अनुरूप जिसको होना चाहिए था, जिसकी प्रतीक्षा इतने वर्षों से कर रहे थे, उनको भिखारी बना कर छोड़ा हुआ था। आज देखिए अदालतें भी वही हैं, शासन भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बदला क्या है? कुछ एक चीज़ तो बदली होगी, जिसको देखते हुए भगवान राम अपने जो उनका स्वरूप है, जिसके वो अधिकारी है, वो उनको आज प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे योगी जी को, मोदी जी को, जिन्होंने चमत्कार कर दिया। हम तो कहते हैं ये खुद ही लगता है कोई युग पुरुष है जिसे भगवान ने भेजा है अपने कार्य के लिए। तो जैसे हनुमान जी को भेजा था अपने कार्य के लिए, वैसे इन लोगों को भेजा है। तो ईश्वर इनको ऐसी और प्रेरणा देता रहे, जैसे बाकी जो हमारे बंद पड़े हुए जो पूजा गृह हैं उनको भी शीघ्र मुक्ति मिले, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है। लोग, आप दिल्ली से आए हुए हैं, आपसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हम लोग कानपुर से आए हुए हैं और कैसा महसूस कर रही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम 2 बार दर्शन करके आए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा है। हिंदी खबर चैनल के माध्यम से देश के लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगता है कि काफी लोग आएंगे। आपसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं वीरेंद्र चतुर्वेदी ग्वालियर से आया हूँ अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और बड़ा अनिर्वचनीय सुख कहते हैं इसको, आत्मिक आनंद मिलता है कि हमारे इष्ट श्री प्रभु राम अपने महल में, अपने जन्म स्थान पर भव्य स्मारक में आसीन होने जा रहे हैं। ये हमारे पुरखों के पुण्य प्रताप का ही फल था कि हम लोग इस समय के साक्षी बन पाए। सबसे बस जो भी सुख है आत्मिक सुख है कि पुरखों की युगों तपस्या अब जाके फलीभूत हो रही है कि अपने विराट स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, अपनी राजधानी में वापस प्रभु पधार रहे हैं। ये उनको शत नमन। और यहाँ की व्यवस्था, शासनिक, प्रशासनिक और देश को सुंदर नेतृत्व देने वाले श्री मोदी जी के कारण ये सब संभव हो पाया है, और मोदी है तो मुमकिन है। That's it। देखिए लोग विभिन्न प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ग्वालियर से लोग आए हैं, और आप आगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। काफी लोग यहाँ पे, काफी श्रद्धालु खड़े हैं, इनके दिलों में क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है एक लंबी प्रतीक्षा के बाद में। क्या कहना चाहेंगे आप? हम वहाँ गए थे, वहाँ भी देख के आए हैं, बहुत भव्य और बढ़िया काम हो रहा है। हमको स्वप्न में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राम जी का मंदिर बनेगा, लेकिन मोदी जी की ये मेहरबानी हुई है कि बड़ा मंदिर बढ़िया और देखने को, और आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रखे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मथुरा से हैं, मतलब वृंदावन। देना चाहेंगे देशवासियों को? हम यही कहते हैं मोदी जी को बार बार प्रधानमंत्री बनाते रहे और देश का विकास आगे बढ़ता रहे, आने वाली पीढ़ी भविष्य में याद रखे। अयोध्या में आकर के आपको क्या ऐसी राम मंदिर के अलावा क्या क्या सुविधाएं, जैसे कि तो सबसे ज्यादा हमको सफाई मिली है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों पे वैसे भी कहीं गंदगी नजर नहीं आई है। रहने सहने की भी उचित व्यवस्था है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, खान पीन भी ज्यादा महंगा नहीं है। आने वाले यात्रियों के लिए ऐसा नहीं है कि उनको बुरी तरह से मतलब ज्यादा पैसा लिए जा रहे हो, वैसा हो, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। 500 सालों का एक लंबा संघर्ष चला, उसके बाद में ये शुभ हुई है, तो किसको लेकर के क्या करेंगे आप? हम यही कह रहे हैं कि ऐसी मतलब उम्मीद नहीं थी, जो मोदी जी करके दिखा दिया। 500 साल से प्रतिज्ञा कर रहे थे कभी होगा, लेकिन हमारे सामने होगा नहीं। तो हम तो ये सोचते थे हमारे बच्चे बनी देखेंगे, हम तो नहीं देख पाएंगे राम जी का, लेकिन मोदी जी की कृपा से हम भी देख रहे हैं। अब आने वाली पीढ़ी तो देखती ही रहेगी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, देवेंद्र नाम है मेरा। मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद आज हम अपने प्रभु की जन्मभूमि को बनते हुए देख रहे हैं, और आने वाले समय में और भी भव्य रूप में मंदिर ले, ऐसी मनोकामना के साथ। और प्रभु हमें बार बार यहाँ बुलाते रहे, हम उनके दर्शन के लिए यहाँ बार बार आते रहे, यही हमारी मनोकामना है। देखिए लोग यहाँ पे दूर दराज से लोग आ रहे हैं, और उनके दिलों में काफी जो है यहाँ के जो सुविधाएं हैं, यहाँ की साफ सफाई को लेकर के जो मोदी और योगी को ये जो दे रहे हैं, यहाँ की जो क्रेडिट यहाँ पे दे रहे हैं कि इनके द्वारा यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत अक्षमनीय है। जी, आपके क्या नाम है? देवेंद्र सिंह जी, जिला मथुरा गोवर्धन।
क्या यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, आपके दिल में क्या कैसा कैसा चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो मतलब जी अपने पिताजी और बाबा से सुनते थे पूर्वजों से कि ऐसे माँ अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म हुआ वो, और हम यहाँ पे आए ही तो वो हकीकत में बहुत अच्छा और वो बात कही वो सही हुआ है वो, और नहीं हम तो ऐसे रह जाते कि वो जो कहानी सुनते थे वही रह जाती, परंतु जो योगी और मोदी सरकार ने जो किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा किया है, और हमारे बच्चे भी और आने वाली पीढ़ी सभी याद रखेंगे इसको। लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख भी तय हो गई है 22 जनवरी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप साहब ये पूरे हिंदुस्तान में हर्ष के उल्लास की बात है, ये बहुत अच्छा हुआ है सबके लिए, ये तारीख निश्चित हो गई, बहुत खुशी की बात है ये। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे दूर दराज से आ रहे हैं, लोग चूंकि यहाँ पे काफी उत्साहित हैं, भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर यहाँ पे बन रहा है उसको लेकर के लोगों में जो अभिलाषाएं हैं, लोग जो है सतयुग में जो जिस तरीके से भगवान श्री राम जो अयोध्या आए थे और उसी प्रकार की यहाँ पे अनुभूति हो रही है, इसको लेकर के आपको बता दें कि सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ अभी मौके पे 4 घंटे के एक लंबा समय वो अयोध्या में अभी आप मौके पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे 11:30 पे वो रामकथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। उसके बाद में हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया उन्होंने, भगवान श्री राम लला का दर्शन पूजन किया है। उसके बाद में अपने संबंधित अधिकारियों के साथ में, जिम्मेदारों के साथ में उन्होंने भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। उसके बाद में आगामी 25 दिसंबर को यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय भगवान श्री राम का जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसको लेकर के इनोग्रेशन होना है, उद्घाटन होना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उसको लेकर के यहाँ पे योगी जी आए हुए हैं और वो लगातार बारीकियों से वो अभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ में वो जो सभागार में बैठक भी कर रहे हैं और इसको लेकर के योगी लगातार और उनके संबंधित मंत्रीगण भी अयोध्या में लगातार उनका दौरा लगा रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आलम के साथ नितेश सिंह, हिंदी खबर, अयोध्या। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है, इंतजार है तो बस भगवान श्री राम के आने का। 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भक्तों के लिए भी इंतजाम कर लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या अब सजकर पल का इंतजार कर रही है जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराज। पूरी अयोध्या इस वक्त नए रूप में दिखाई दे रही है। आपको हम दिखाते हैं, ये वो टेंट सिटी है जो कि अयोध्या के अंदर बनाई गई है। टेंट सिटी अयोध्या ब्रह्मकुंड के नाम से, जहां पे लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्ल्ड क्लास की वो व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है कि आने वाले आगंतुकों को यहाँ पे प्रभु श्री राम की पहले तो चरण पादुका दिखाई गई है। इस चरण पादुका के जरिए उनको प्रभु श्री राम के भावना जो होगी, आस्था होगी, वो बढ़ेगी। और उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे रिसेप्शन हॉल्स बनाए गए हैं, उसके अलावा डाइनिंग हॉल्स बनाए गए। आपको बता दें पूरी जो ये टेंट सिटी है ये यहाँ की तैयारियों को लेकर, यहाँ आने वाले पर्यटकों को लेकर स्पेशली बनाई गई है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे जो राम भक्त हैं वो ज़्यादा तादाद में पहुँचेंगे। आप देखिए कितना बाकायदा यहाँ डाइनिंग हॉल बनाया, लगभग 100 लोगों की कैपेसिटी का ये पूरा टेंट सिटी बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं वो वर्ल्ड क्लास होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे जब राम भक्त या कोई भी पर्यटक रुकता है तो उसके लिए कल्चरल प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का यहाँ कल्चरल प्रोग्राम चलेगा जो कि यहाँ की संस्कृति को बताएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी अयोध्या अब जिस तरह से सज संवर रही है तो वहाँ पे टेंट सिटी का होना भी लाजमी है। आप देखिए बाकायदा सीटिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी प्रकार से जो भी लोग यहाँ पहुँचेंगे उनको यहाँ पे हर वो सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है जिसके वो अपेक्षा करके अयोध्या पहुँच रहे हैं। या यूँ कहे कि वो अयोध्या में आएंगे तो प्रभु श्री राम के जो समय है उसको देखेंगे, उसके बाद दर्शन पूजन करेंगे, दर्शन पूजन के बाद वो उस आकर्षक टेंट में रह सकेंगे। अब देखिए ये हम बताते हैं आपको, ये 124 नंबर का टेंट इसको अलॉट नंबर है और इसके अंदर की व्यवस्था आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं उनको ये दिखाया जाएगा। ये अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो इसकी तस्वीर आप तक पहुँचाएं
कि देखिए जिस तरह से लोग यहाँ जब आएंगे तो उनको यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं टेंट के अंदर की जो कि मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं से लैस है ये पूरा टेंट, और 500 स्क्वायर फीट में एक टेंट को बनाया गया है जो कि काफ़ी स्पेसिफाइड जगह है। और लोगों को ये खुशी होगी जब वो यहाँ रुकेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा वो प्रभु श्री राम की नगरी में है। तो आपको बता दें ये पूरा जो टेंट सिटी है ये अभी जल्द में डेवलपमेंट किया गया इसका, और पूरी अयोध्या के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना और लोग अब यहाँ अयोध्या पहुँच के इस टेंट सिटी में रहने की इच्छा जागृत कर रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। तो आज के ठीक 30 दिन बाद भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित का कार्यक्रम किया जाएगा और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिंदी खबर भी रोजाना 3:30 पर आपको दिखा रहा है अयोध्या में जय श्री राम। फिलहाल के मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार।